क्या एजी ऑफिस एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउस कंस्ट्रक्शन सोसाइटी कड्रू की वर्तमान कार्यकारिणी को भंग कर नया चुनाव कराया जाएगा? हम ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि निबंधक सहयोग समितियां झारखंड की जांच रिपोर्ट में ये बातें सामने आई है। जांच समिति की तरफ से कहा गया है कि सोसाइटी के बायलॉज की गलत व्याख्या कर प्लॉटों का आवंटन किया गया। बायलॉज की उपविधियों में संशोधन कर झारखंड सरकार के कर्मियों अधिकारियों के लिए सदस्य बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई। राज्य सरकार से आवंटित किए गए प्लॉटों का एनओसी तक नहीं लिया गया। इन तमाम खेल में सोसाइटी के सर्वे सर्वा कपिल देव गिरी उर्फ केडी गिरी शामिल हैं। अब वे 90 साल के ऊपर के हो चुके हैं। अपनी पत्नी, बेटे और मातहतों को कार्यकारिणी में रखे हुए हैं। 60 के दशक से वो अपना साम्राज्य सोसाइटी में चला रहे हैं। देखिए क्या चल रहा। कशिश न्यूज आप तक लेकर आ रहा है रांची में जमीन लूट की फहरिस्त। ये फहरिस्त इतनी लंबी है कि हम रोजाना भी दिखाएं तो कम पड़ेगी, लेकिन जो शुरुआत हमने की है उसमें आज एक और कड़ी जुड़ने वाली है। इसमें पुराने किरदार भी हैं, लेकिन आज की कहानी की शुरुआत नए किरदार से। मेरे पीछे आप साम्राज्य देख रहे होंगे, बिल्कुल साम्राज्य अपार्टमेंट है ये। और ये अपार्टमेंट है, ये साम्राज्य है केडी गिरी का, यानी कपिल देव गिरी का। और ये इनकी बादशाहत 60 के दशक से चलती आ रही है। अब ज़रा आप इस अपार्टमेंट को गौर से देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि ये अपार्टमेंट, चूँकि ये अपार्टमेंट जहाँ बना है ये एक रास्ता था। अगर आप इसे दस्तावेज़ों में देखेंगे तो ये यहाँ से रास्ता निकलता था, लेकिन इस रास्ते को ब्लॉक किया गया। दस्तावेज़ों में हेरा फेरी हुई, या आप माफिया कह सकते हैं, ज़मीन माफिया की जो जिस तरह से यहाँ पर दादागिरी चलती है, आप वो माफियागिरी यहाँ समझिए। और इस रास्ते को ब्लॉक कर यहाँ पर एक अपार्टमेंट बना दिया गया। 60 के दशक से ये अपार्टमेंट चल रहा है। एजी कॉलोनी, एजी कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ पर बसाई गई, लेकिन एजी कोऑपरेटिव सोसाइटी में किनको क्या प्लॉट आवंटित किया जाना था, कैसे बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, इस कड़ी में आज हम आपको बताने वाले हैं। और आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई कितना आसान है ये सब कुछ करना जिनके हाथों में जिम्मेदारी होती है। कहते हैं कि जब ज़्यादा पावर आपके हाथ में आता है तो ज़्यादा जिम्मेदारियां भी होती हैं। लेकिन जो कहानी, जो सिलसिला हमने शुरू किया है और जो कड़ियाँ आपको हम हर दिन एक नई कड़ी इसमें जो जुड़ेगी ज़मीन लूट के मामले में, वो आपको बताएगी कि जिनके हाथ में जो पावर्स मिले थे उसका कैसे बेजा इस्तेमाल हुआ है, कैसे गलत इस्तेमाल हुआ है। और उसी की फहरिस्त में ये है साम्राज्य। कपिल देव गिरी ने अपने साम्राज्य की व्यापकता बनाने के लिए अपने बेटे आशुतोष गिरी और पत्नी कलावती देवी को भी कार्यकारिणी में रखा। जांच अधिकारी जिला सहकारिता पदाधिकारी ने जांच रिपोर्ट में आईजी सहकारिता सूरज कुमार से वर्तमान प्रबंध कारिणी समिति को भंग और निलंबित करते हुए उच्च स्तरीय जांच कराने की अनुशंसा की है। जांच अधिकारी ने लिखा है कि मृत सदस्यों के आश्रितों को सदस्य बनाकर नई कार्यकारिणी का चुनाव कराया जाए। वर्तमान प्रबंध समिति को चिन्हित करते हुए उन्हें परमानेंट डीबार कर दिया जाए। कपिल देव गिरी ने आरसीपी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड से तत्कालीन सचिव आर के मिश्रा, जो अब नहीं हैं, उनके द्वारा समझौता किया गया। इसमें सड़क बेचकर 4 फ्लैट 107, 108, 109 और 110 दिया गया। फ्लैट संख्या 110 पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार सिंह को दिया गया, जबकि 107, 108 और 109 खुद कपिल देव गिरी ने अपने पास रखा। वैसा फल आज नहीं तो निश्चय कल। मंदिर की दीवार पर लिखी ये पंक्ति आपको भी बखूबी समझ में आ रही होगी, लेकिन उन्हें शायद ये समझ में नहीं आता जो इस तरह के फर्जीवाड़े में संलिप्त होते हैं, जो दूसरों की जमीन पर किसी तरह अपनी मिल्कियत हासिल करना चाहते हैं, वहां पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। ये मंदिर परिसर आप एक बार देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि ये मंदिर परिसर दिखाएं। ये पूरा मंदिर परिसर आप जो देख रहे हैं, ये जमीन सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसका बहुत सारा हिस्सा इसके आसपास भी है। लेकिन ये
अब ज़रा मैं ये कहूँगी कि बाईं तरफ ज़रा ये दिखाइए। बाईं तरफ ये जो अपार्टमेंट आप देख रहे हैं, इस अपार्टमेंट का नाम है समृद्धि। जी हाँ, आपने साम्राज्य देखा और उस साम्राज्य से कैसे समृद्धि आई है, उसकी ये एक बानगी है। ये आलीशान अपार्टमेंट समृद्धि जो इसी मंदिर की ज़मीन पर बनी है। लेकिन आप देखिए, ये भी बड़ा इत्तेफाक है कि मंदिर की ज़मीन पर ये अपार्टमेंट तो बना, लेकिन इसमें इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए दफ्तर तक नहीं मिल पाया। इसलिए इस कोऑपरेटिव के जब मेंबर्स बैठते हैं किसी मीटिंग के लिए, तो इसी परिसर में उन्हें ये मीटिंग करनी पड़ती है। मैं कहूँगी कि ज़रा आप बाहर आइए मेरे साथ, और यहाँ पर ये जो अपार्टमेंट की बात मैंने समृद्धि की बात कही है, इसके नीचे एक ऊना रेस्टोरेंट भी चलता है। ये रेस्टोरेंट कम बार है। और आपको अगर कानून और नियम की जानकारी नहीं तो आपको बता दूं कि किसी भी मंदिर परिसर के 50 मीटर के दायरे में कोई बार नहीं होना चाहिए। लेकिन आप इसकी दूरी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये मंदिर है और ये बगल में रेस्टोरेंट और बार है। इसकी दूरी कितनी होगी शायद मैं अंदाज़ा भी लगाऊं तो भी वो कम है, क्योंकि बस एक 4 दीवारी का फ़र्क है इसमें। अब इसी से समझिए कि जो मंदिर की ज़मीन खा गए, जो ऐसे लोगों को सोसाइटी में शामिल किया गया जो गैर एजी कर्मी हैं, केडी गिरी जिनकी बात हो रही है, और एक्स चीफ सेक्रेटरी, उन्हें भी ये प्लॉट आवंटित किया गया, फ्लैट दिया गया वहाँ पे। तो कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ होगा ये आप समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, साम्राज्य से भी कपिल देव गिरी की भूख कम नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने मंदिर की जमीन एक बिल्डर को दे दी। इस जमीन पर अब समृद्धि नामक अपार्टमेंट बना हुआ है। इसमें ऊना रेस्टोरेंट सह बार चल रहा है, यानी कोऑपरेटिव की जमीन का व्यावसायिक इस्तेमाल कर वहां पर गलत तरीके से बार चल रहा है। नियमों के अनुसार मंदिर से 50 मीटर की दूरी पर बार का संचालन नहीं हो सकता। समृद्धि को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में भी सदस्य प्रभात कुमार सिन्हा ने एक याचिका दायर कर रखी है। ये रेस्टोरेंट बार आपने देखा मंदिर की जमीन पर बना है, और इसके सामने की तस्वीर हम दिखाते हैं आपको, क्योंकि कहानी में किरदार बहुत सारे हैं। एक एक किरदार को आप तक लाना हम जरूरी समझते हैं। ये सामने है अपना सुपरमार्केट। अब आप समझिए कि डीएवी कपिल देव स्कूल में एक 4th ग्रेड का कर्मचारी जिसने ये सुपरमार्केट खोला है, और आप इसी से समझिए कि एक 4th ग्रेड का कर्मचारी जिसे ये गिफ्ट किया गया हो सुपरमार्केट, उसने कितना बड़ा काम किया होगा, कितना कुछ किया होगा, तब जाकर इनाम में ये सुपरमार्केट चला होगा। हैसियत सबकी नहीं होती कि कोई सुपरमार्केट खोल ले, तो ज़रूर कुछ रहा होगा। तो क्या रहा होगा, कैसा रहा होगा, किसने क्या किया होगा, कहाँ तक इसके जाल फैले हैं, ये इन तमाम तहों तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सिलसिला अभी जारी रहने वाला है। जिस तरह अपनी मर्जी के तहत केडी गिरी और उनके परिवार वालों ने 4000 वर्ग फीट के प्लॉट के आवंटन में गड़बड़ी कर अपना साम्राज्य बनाया, उसकी इमारत अब सरकार के फैसले पर निर्भर है कि क्या उनके प्यादे जो प्रबंध समिति में हैं, उन्हें डीबार किया जाएगा। ये तो समय ही बताएगा। आपको हम ये भी बता दें कि जब ये मामला सामने आया, जब ये जांच शुरू हुई, जांच रिपोर्ट आई, तो उसके बाद अब ये जिम्मा ज़रूर है, कोऑपरेटिव के आईजी सूरज कुमार हैं, उन पर यह जिम्मा ज़रूर है कि वो कैसे इस जांच रिपोर्ट को लेते हैं और कैसी कार्रवाई करते हैं। इस बीच हालांकि ये अनुशंसा ज़रूर की गई है कि इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उन्हें हटाया जाए, नए सिरे से कमेटी गठित की जाए। ये सब चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि केडी गिरी ने साम्राज्य से जो समृद्धि लाई, इसके अलावा ये तो सिर्फ एक बानगी है, बहुत कुछ ऐसा है जो अभी दिखाना बाकी है। लेकिन इस मामले में जब रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है, जब जांच रिपोर्ट आ गई है, तो अब तक इस पर कार्रवाई हुई क्यों नहीं है। सवाल इसलिए है कि अगर कार्रवाई होनी भी है तो इसमें देरी क्यों हो रही है, कब तक इन पर कार्रवाई होगी, क्या यूं ही खुलेआम जमीन का गोरख धंधा चलता रहेगा, और अगर हाँ तो क्यों, क्या प्रशासन को इसकी भनक नहीं, प्रशासन इस पर रोक लगाने में नाकाम क्यों है। ये कड़ी हम दिखाते रहेंगे, ये सिलसिला जारी रहेगा। इस कड़ी में आज इतना ही, लेकिन ये सिलसिला अभी जारी है कशिश न्यूज़ पर। फिलहाल कैमरामैन प्रदीप और डीके सिंह के साथ मैं आरती सिंह, कशिश न्यूज़, रांची।